नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पर, जहां हर रोज़ एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और चाहते हैं ऐसा ही अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो आप फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। आपको हमेशा सबसे पहले वहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, ताकि आप तमाम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। एक बड़ी अपडेट आया है जो नई वैकेंसी के बारे में है, जो आपको स्क्रीन पर चलकर बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी ज़रूर होने वाली है, मगर हमारे साथ बने रहिएगा। एक वैकेंसी आई है, उसमें आपको फी, पोस्ट कितने हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तमाम डिटेल इसमें देने वाले हैं, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी लिंक आपको हम उपलब्ध कराएंगे। अंतिम तिथि कब है, पेमेंट कैसे करें, और तमाम डिटेल इसके आज के इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। इस वीडियो लंबा जरूर होने वाली है, मगर हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों एसएससी जीडी के तरफ से एक वैकेंसी जारी किया गया है, उसी के बारे में आपको बताने जो जा रहे हैं। दोस्तों इसमें लेवल 3, इसमें पे लेवल 3 है, जिसमें 21,400 से 69,100 रुपये तक आपको इस पोस्ट में देखने को मिलेगा। अब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। फोर्स जो बीएसएफ में मेल के लिए एसी में 78 गो है, एसटी के लिए 58 गो है, ओबीसी के लिए 113 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 पोस्ट है, यूआर के लिए 200 है। टोटल पोस्ट बीएसएफ में मेल के लिए 524 है। सीआईएसएफ फोर्स में मेल के लिए एसी में 1918 है, मेल के लिए एसटी में 1391 है, और ओबीसी के लिए मेल में 2,958 है, मेल में ईडब्ल्यूएस में 1,321 है, मेल में यूआर में 5,547 है, और सीआईएसएफ में टोटल पोस्ट 13,135 है। सीआरपीएफ में मेल में एसी में 870 है, सीआरपीएफ में मेल में एसटी में 32 है, और सीआरपीएफ में मेल में ओबीसी में 1,343 है, और सीआरपीएफ में मेल में ईडब्ल्यूएस में 598 है। सीआरपीएफ में यूआर में 2,523 है मेल में, और सीआरपीएफ में मेल में टोटल पोस्ट 5,366 है। आईटीबीपी में मेल में एसी में 146 है, और आईटीबीपी में मेल का एसटी का 139 है, आईटीबीपी का मेल में ओबीसी में 279 है, आईटीबीपी में मेल में ईडब्ल्यूएस में 109 है, आईटीबीपी में मेल में यूआर में 486 है, आईटीबीपी में मेल में टोटल पोस्ट 1,099 है, और एआर में मेल में एसी में 161 है, एआर में एसटी में 302 है, एआर में ओबीसी में मेल में 278 है, मेल में एआर में ईडब्ल्यूएस में 157 है, एआर में मेल में यूआर में 658 है, एआर में मेल का टोटल पोस्ट 1,556 है। दोस्तों, अब ये था तो मेल का वैकेंसी, और आपको फीमेल के बताने जा रहे हैं। दोस्तों बीएसएफ में फीमेल में एसी में 11 है, और बीएसएफ फीमेल में ही एसटी में 7 है, बीएसएफ फीमेल में ओबीसी में 20 है, बीएसएफ में ईडब्ल्यूएस में 5 है, बीएसएफ में यूआर में 49 है, बीएसएफ में फीमेल में टोटल पोस्ट 92 हो गया, ग्रेड टोटल हो गया 616।
CISF में फीमेल में SC में 205 है, CISF में फीमेल में ST में 152 है, CISF में OBC में 326 है, CISF में फीमेल में UWS में 150 है, CISF में फीमेल में UR में 627 है, CRPF में फीमेल में SC में 15 है और फीमेल में ST में CRPF में 8 है और CRPF में फीमेल में OBC में 27 है, CRPF में फीमेल में EWS में 8 है और CRPF में फीमेल में UR में 66 है। CRPF में फीमेल में टोटल पोस्ट 124 होने वाली है। ग्रेन टोटल हो गया आपको 5490 है। SSB मेल में आपको मेल में 257 है SC में और SSB में मेल में ST में 167 है। SSB में OBC में मेल में 412 है, SSB में EWS में मेल में 176 है, SSB में UR में 752 है। टोटल पोस्ट SSB मेल में हो गया 1764 हो गया। और आप फीमेल में SSB के बात करें तो आपको फीमेल के लिए नहीं है, एक भी ST के भी नहीं है, OBC के लिए भी नहीं है, SSB में EWS के लिए भी नहीं है, UR में भी नहीं है, टोटल पोस्ट भी नहीं रहेगा। ग्रेन टोटल आपको पोस्ट हो गया 1764। ITBP में फीमेल का SC में 24 है, ST में 25 है, ITBP में OBC का फीमेल में 38 है, ITBP में EWS में फीमेल का 16 है, ITBP में UR में 91 पोस्ट है, ITBP में फीमेल में ग्रेन टोटल पोस्ट हो गया ITBP का वो 194, ग्रेन टोटल हो गया 1293। और AR में फीमेल का SC का 14 है, AR का ST का 30 है, AR में OBC का 25 है, AR में फीमेल का EWS में 10 है, AR में UR का फीमेल का 71 पोस्ट है। AR का टोटल हो गया 150 पोस्ट फीमेल का। ग्रेन टोटल हो गया AR का 1706। दोस्तों अब फीमेल के बाद SSF में मेल का SC में 3 पोस्ट है और ST में SSF में 2 है और OBC में SSF में 6 है। SSF में मेल में EWS में 10 है। और टोटल पोस्ट SSF में मेल में 23 हो गया। दोस्तों SSF में फीमेल में SC ST OBC EWS UR के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। पूरा मेल का पूरा ग्रेन टोटल हो गया 23 पोस्ट है SSF में मेल के लिए। दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है? दोस्तों इसमें एज लिमिट 1/1/2026 के अकॉर्डिंग 1/1/2026 के अनुसार दोस्तों इसमें एज लिमिट 18 से 23 ईयर्स है। दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जो आपको अगर आप 18 से नीचे है तो इस फॉर्म को अप्लाई आप नहीं कर सकते। अगर आपका 18 प्लस हो गया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन जो अब आपको हम बताने जा रहे हैं, SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है और OBC के लिए 3 ईयर्स है एज रिलैक्सेशन। एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है। साथ ही चौथा में आपको चिल्ड्रन इंडिपेंडेंस ऑफ द विक्टिम्स किल्ड इन द अननेसेसरी चाइल्ड EWS के लिए 5 ईयर्स है एज रिलैक्सेशन और OBC के लिए 8 ईयर्स है और SC ST के लिए 10 ईयर्स है। दोस्तों यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ मार्क्स
दिया जाएगा बोनस के तौर पर। जैसे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट 50% आपको मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा एग्जामिनेशन में बोनस के रूप में। या एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% आपको मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा बोनस के तौर में। एनसीसी अब अगर ए सर्टिफिकेट है आपको 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स देगा एग्जामिनेशन के लिए बोनस के तौर पर। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फी आपको 100 रुपये देने हैं। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं से बिलोंग करते हैं या एसी या एसटी से या एक सर्विसमैन हैं तो आपको एग्जाम इसमें फ़ी आपको बिल्कुल फ्री है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आप ओबीसी से या जनरल से आते हैं तो आपको फ़ी लगेगा। दोस्तों आप भीम यूपीआई से या नेट बैंकिंग या वीज़ा से या मास्टर या मिस्टर कार्ड रुपी डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरते वक्त अगर किसी चीज़ में गलती हो जाता है तो आपको सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा। इसमें उस सुधार का डेट जारी किया गया। सुधार करने की तिथि 8/1/2026 से 10/1/2026 को तक रहेगा। दोस्तों सुधार करने की अंतिम तिथि 10/1/2026 है। दोस्तों आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी के माध्यम से, और वो भी उसमें 80 नंबर रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहेगा। दोस्त में उसको सब्जेक्ट कौन कौन रहेगा? सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग नंबर 20 नंबर का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। और जनरल नॉलेज एंड जनरल एविडेंस सब्जेक्ट से आपको 20 नंबर पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 40 मार्क्स का रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा सब्जेक्ट से, नंबर ऑफ मार्क्स 20 मार्क्स का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 40 का रहेगा। इंग्लिश हिंदी का सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आपको 20 नंबर के 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम के आप उसके बाद आपको एक और उसके बाद पीटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें रेस आपको मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 में 5 किलोमीटर का एक दौड़ होगा जो 24 मिनट में करना है, जो 1.6 किलोमीटर इन 60 मिनट में है, जो 1600 मीटर है, जिसको जो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में आपको दौड़ना है। और फीमेल के लिए दौड़ 1.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड इन 8 मिनट्स का है। दोस्तों ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है पीटी है, जो दौड़ होने वाली है, मेल का होता है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल का दौड़ होता है 1.16 किलोमीटर इन 8 मिनट में। दोस्तों फॉर कैंडिडेट ये जो अभी दौड़ बताए हैं वो लद्दाख रीजन से को छोड़कर बाकी सभी के लिए है। और दौड़ में ही मेल का जो 1.6 किलोमीटर 60 मिनट में वो लद्दाख रीजन से का है। और दौड़ में फीमेल का 800 मीटर 800 मीटर्स 5 मिनट में है, वो लद्दाख रीजन का है। दोस्तों इसमें पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है और फीमेल को 157 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो अभी बताने जा रहे हैं। दोस्तों ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, उसको मेल के लिए 162.5
सेंटीमीटर चाहिए। और फीमेल का ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फीमेल के लिए 150.0 जो जनजाति होते हैं ना उनके लिए उनको ट्राइब्स बोला जाता है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एनी स्टेट्स, तो मेल के लिए 157.0 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर। और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमाइज अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जिसके मेल के 160.0 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर। कैंडिडेट्स फिलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ द स्टेट ग्वारियल्स Communians, Dogorians, Marathis and the candidates belong to state UTS of the Assam, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh के लिए मेल को 165.0 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150.0 सेंटीमीटर। कैंडिडेट हिलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5। कैंडिडेट हिलिंग एंड फॉर गोरखा टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर और कंप्राइजिंग ऑफ द 3 सब डिविजन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, नरवाली, दार्जिलिंग, Cruising and the includes the following marks as subdivision of this district के लिए मेल 157.0 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें चेस्ट मेल के लिए बिन फुलाए 80 सेंटीमीटर, मैन में आपको फुलाने के बाद इसमें 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। दोस्तों इसमें छाती में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। आप डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से तमाम डिटेल आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसका एग्ज़ाम CBT के माध्यम से होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है दोस्त। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी होता है, PT होता है, उसके बाद PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद मेडिकल होता है, DME या RME जिसको बोला जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये था एग्ज़ाम का प्रक्रिया जिसके आप क्वालिफाई करने के बाद आप SSGD में पोस्टिंग होते हैं। दोस्तों कैंडिडेट्स स्कोरिंग द फॉलोइंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स NCC सर्टिफिकेट होल्डर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल द कंसर्न रिलीवर शॉर्ट लिस्टिंग नेक्स्ट स्टेज। दोस्तों इसमें बिना NCC का सर्टिफिकेट वाला होल्डर को बिना बोनस मार्क्स जोड़े हुए कंप्यूटर बेस्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है PT और PST के लिए एग्जामिनेशन के लिए, जो इस प्रकार है। UR के लिए 30%, OBC और EWS के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है दोस्तों। और दोस्तों आपको पहले बता दिए NCC सर्टिफिकेट होल्डर को ग्रांटेड एक बोनस मार्क्स दिया जाता है, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ कैंडिडेट को NCC के सर्टिफिकेट के लिए 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन और NCC B सर्टिफिकेट के लिए 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन और NCC A सर्टिफिकेट के लिए 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों NCC C वालों सर्टिफिकेट को 5% मार्क्स दिया जाता है बोनस को, तो NCC B वालों सर्टिफिकेट को 3% मार्क्स दिया जाता है बोनस के रूप में। NCC A वाले सर्टिफिकेट को 2% दिया जाता है मार्क्स बोनस के रूप में। दोस्तों अब आप चाहते हैं अप्लाई करना तो पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद पासपोर्ट अति करिएगा, कैप्चर कोड डालिएगा, उसके बाद एक पेज खुलेगा, उसमें अपना तमाम डिटेल सही
डालिएगा, आपको करेक्शन का डेट भी, सुधार करने का डेट भी दिया जाएगा। दोस्तों आप चाहते हैं अप्लाई करना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये PDF अपने मोबाइल में पढ़ना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया गया है, आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो भी अच्छे तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए, तब जाकर आप अप्लाई कीजिए। दोस्तों कल एक डिटेल वीडियो प्रिंट तक लाने जा रहे हैं SSC GD पर ही, आपको तमाम उसमें प्रिंट तक आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है उस पर एक डिटेल नोटिफिकेशन कर आपको डाल दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि ऐसा ही आपको वीडियो मिलता रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।